हेलो एवरीवन। यस, लास्ट वीडियो में हमने लेसन रीड किया था। आज हम एक्सरसाइज फिल करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का प्रयोग किन वाक्यों में नहीं होता? विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं होता। विस्मयादिबोधक में विस्मयादिवाचक का जो साइन होता है, ऐसे लगाकर हम लगाते हैं जो, वो होता है। और प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह का। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से प्रयोग किया जाता है, मूल रूप से बताया जाता है, तब दोहरे उद्धरण का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्धविराम तथा अल्प विराम में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्धविराम और अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग समान महत्व के शब्दों, वाक्यों को अलग अलग करने के लिए, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए, और जब एक ही तरह के वाक्यांश एक साथ आ जाएं, उनको अलग करने के लिए प्रयोग होता है। जबकि अर्धविराम अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर रुकना पड़ता है, ऐसे वाक्यों में प्रयोग होता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिश्रम ही जीवन है, ये हो गया चिन्ह, आलस्य मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विराम चिन्ह की परिभाषा बताएं। विराम चिन्ह की परिभाषा किसे कौन सी है हमारी? भाषा को लिखते समय विशेष स्थानों पर रुकने या संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है? अभी हमने पढ़ा, अल्प विराम का प्रयोग समान महत्व के शब्दों तथा वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, और एक ही तरह के वाक्यांश जब एक साथ आ जाते हैं तब उनको उनके साथ किया जाता है। अल्प विराम थोड़ा विराम, मतलब थोड़ा सा रुकते हैं हम जब, और अर्थ क्या होता है? थोड़े से ज़्यादा देर जब रुकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। विवेसर, विशेषर कहाँ कहाँ दौड़े, मतलब वो कह रहा है कि विशेषर कहाँ कहाँ दौड़े। एक ही शब्द आ गया, बीच में योजक चिन्ह, दौड़े के बाद कोमा, अभी वाक्य इनकम्प्लीट है ना। क्या क्या बचाए, क्या क्या में योजक चिन्ह, बचाए के बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देश में विनाशकारी बाढ़ें आने का एक मुख्य कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई। वाक्य पूरा हो गया, इसलिए पूर्ण विराम। मुख्य कारण है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? उपविराम आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है, कबीर ने कहा है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, उद्धरण चिन्ह, सांच बराबर तप नहीं, कोमा, झूठ बराबर पाप। वाक्य कंप्लीट हो गया, उद्धरण चिन्ह बंद। जफर खुशी से, कोमा, शाबाश, एक्सप्लेनेशन का साइन, क्या है? सोना चांदी, सोना चांदी के बीच में योजक चिन्ह, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, कोमा, उदाहरण चिन्ह शुरू, नहीं साहब, कोमा, आज तो जी नहीं चाहता, कोमा, कहते कहते, बीच में योजक चिन्ह, हमारा गला भर आया, पूर्ण विराम। वाक्य कंप्लीट हो गया है, और हमारा उदाहरण चिन्ह बंद। मैं नहीं जानती, कोमा, सेठ क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। विवरण देने पर ये चिन्ह है हमारा, संक्षेप में लिखने पर, लाघव जिसे बोलते हैं, ज़्यादा रुकने के लिए अर्धविराम, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित गद्यांश में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए।
मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। वाक्य कंप्लीट हो गया है। पूर्ण विराम। अरे बाप रे, एक्सप्लेनेशन का साइन। वो बिजली थी या आफत? थोड़ा सा रुक रहे हैं। पूर्ण विराम, सॉरी अल्प विराम, कोमा हो गया। याद आते ही, कोमा, अब भी दिल धक धक करने लगता है। बीच में क्या है? धक धक के बीच में योजक चिन्ह। बिजली जहाँ गिरी थी, यहाँ आ जाएगा कोमा, अल्प विराम। वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था? क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क। महाराज, कोमा, अब जब भी कभी बारिश होती है, कोमा, तो मुझे उस रात की याद आ जाती है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विपरीतार्थक या समानार्थक शब्द युग्मों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? प्रश्नसूचक नहीं होता, विवरण चिन्ह भी नहीं होता, अर्धविराम भी नहीं होता। यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया जाता है। ये देखो, आपको ये दिखा दूँ, यह चिन्ह समानार्थक विपरीतार्थक शब्द युग्मों के बीच में प्रयोग किया जाता है। इसमें अब नहीं दिया हुआ ना, इसलिए हम योजक चिन्ह लिख देंगे यहाँ पर। किस चिन्ह द्वारा समान महत्व के शब्द अलग किए जाते हैं? अल्प विराम के द्वारा। किसी के कथन को मूल रूप से दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है उद्धरण चिन्ह का। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इसको फिल करना है और लर्न करना है।